ने उनके लिए एक नियम बनाया। क्या नियम था वो? कि ये परीक्षा दो तो तुम्हारे जीवन में ये मिलेगा। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनोगे, मतलब हम परमेश्वर के वचन को अगर तन मन से सुनेंगे और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वह करेंगे, मतलब कि जो परमेश्वर आज्ञा देता है अगर हम वो करेंगे और उसकी सारी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे, जब हमें परमेश्वर कुछ कहता है तो उसके ऊपर कान लगा के अगर सुनेंगे और उसकी सारी विधियों को मानेंगे तो जितने रोग परमेश्वर कह रहा है मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी मैं तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने ये विधि उनके साथ बनाई और उनको परीक्षा दी कि तुम लोग इसमें से पास हो तो मैं तुम्हें ठीक करूँगा। हे भाई और बहनों, हम में से कई लोग हैं जो कि रोगी हैं, हम में से कई लोग हैं जो बीमार हैं, हम में से कई लोग हैं जो हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कभी ठीक हो पाते ही नहीं हैं और हमारी हेल्थ जो है बिगड़ते रहती है। हम सबको एक ही इच्छा है कि हमारी हेल्थ जो है अच्छी रहे, हम जो है तंदुरुस्ती से रहें। है भाई और बहनों, हम सबको ये चाहिए कि हमारी हेल्थ के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। है भाई और बहनों, ये दुख और तकलीफें जो हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, रोगी बन जाते हैं, ये रोग जो है परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, लेकिन हम अपनी ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ये हमारे ही कारण, हमारे आज्ञा ना मारने के कारण हमारे ऊपर जो है आ जाता है। कभी कभी जब हम लोगों को देखते हैं, लोग तो विश्वासी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके खून से भी धुले हुए लोग होते हैं और परमेश्वर की मंडली में भी आते हैं, प्रार्थनाओं में भी आते हैं और अपना दशवां भाग भी देते हैं। चर्च को चलाने के लिए हर एक काम को वो लोग सपोर्ट भी करते हैं। और लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो अच्छा विश्वासी होता है, जो अच्छा परमेश्वर का काम करने वाला होता है, वो बीमार होता है। आखिर वो बीमार क्यों होता है? हे भाई और बहनों, लोग देखने वाले ये देखते हैं कि ये तो विश्वासी था, इसकी हेल्थ तो अच्छी होनी चाहिए थी, इसकी हेल्थ के द्वारा परमेश्वर की महिमा भी होनी चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। हे भाई और बहनों, कभी कभी जब उनकी दवाइयाँ खाने से भी हेल्थ ठीक नहीं होती है तो कभी कभी कोई वचन हमें बताता है, इस वचन को याद दिलाता है। वो वचन क्या है? 26, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनेगा और उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। हे भाई और बहनों, इस वचन को हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अगर बीमारी आ रही है, दवाई खाने से भी नहीं जा रही है, बड़े से बड़े डॉक्टर को हमने दिखा लिया है लेकिन फिर भी ये नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ा नहीं है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुने और उसकी आज्ञा को माने, सारी विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने आज, जिस रोग से तुम परेशान हो रहे हो, डॉक्टरों के पास घूम रहे हो, जिस रोग से तुम दवाई खा रहे हो, जिस रोग के कारण तुमने ऑपरेशनों के ऊपर ऑपरेशन करा लिया है, इस रोग को मैं एक ही क्षण में निकाल दूंगा, अभी इसी वक्त उसे छू के ठीक करूंगा। परमेश्वर कह रहा है, भला परीक्षा एक ही एक परीक्षा है, कुछ नहीं करना है, ना ही पैसे देना है, ना ही कहीं जाना है, ना ही कुछ करना है। हे भाई और बहनों, सिर्फ एक ही काम करना है,
परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, तन मन से परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और उसके ऊपर चलना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तन मन से उसकी इच्छा को पूरी करेंगे, तो भाई और बहनों, जितने रोग मैंने दिए हैं उनमें से एक भी तुझको टच नहीं कर पाएगा। है भाई और बहनों, पर